अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में खौफनाक किस्म की पेशरफ्त, जो कातिल हैं उनको क्लीन चिट देने की तैयारी कर ली गई है। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला शमरेज दर हकीकत कौन निकला है, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है जिसको हम आज की वीडियो में शामिल करेंगे, बल्कि पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। रिदा और वहीद बिल्ला का पुलिस से आखिर ताल्लुक क्या निकला? केस में वजीर आजम की अचानक से एंट्री, क्या अब इन दरिंदों के साथ कुछ खौफनाक होने जा रहा है, या फिर मामला पुलिस एक बार फिर से ख़राब करने की कोशिश करेगी, एक बार फिर से इनको बचाने की कोशिश करेगी? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सफाक यारमार जी, बल्कि यारमार लफ्ज़ ही बहुत ज़्यादा हल्का लगता है मुझे। ऐसी दरिंदा सिफ्त औरत जिसने दोस्ती को शर्मसार कर दिया, जिसने दोस्ती को जो है दोस्ती जैसे लफ्ज़ पे एतबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। जो रिदा वहीद है, इसकी प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, एग्जीक्यूशन भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने किया, और उसे मालूम था कि किसको उसने फंसाना है, कौन फंसेगा, और वो खुद किस तरह से बड़े ही आराम से इस सारे के सारे मामले से निकल जाएगी। खुद को निकालना इसकी बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज थी, और वो पूरी भी होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी भी वो इस बात पर बज़िद है कि मैं बड़े ही आराम से निकल जाऊंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, अल्लाह की प्लानिंग इतनी बेहतरीन होती है कि आपकी प्लानिंग, यकीन करें कि वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। आप जितने मर्जी बड़े प्लानर बने, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अब जी, रिदा तो पहले दिन से ही पुलिस को जो है दे दिलाकर निकल गई। उसको पता है कि पाकिस्तान की पुलिस को किस तरह से हैंडल करना है, आराम से निकल गई थी। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, खुद इस मामले में कूद पड़े हैं, और उनका आना एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ इस वजह से कहूँगी मैं, क्योंकि आप ये देखें कि एक तरफ तो ये दरिंदा सिफ्त खातून अपने साथ लोगों को मिलाकर डॉक्टर वर्दा को कत्ल भी कर देती है, और ये बार बार मैं बात आपको बोल रही हूँ, डॉक्टर वर्दा आज जिंदा होती क्योंकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था फैमिली के पुरजोर इसरार पे। अब आप देखेंगे फैमिली जा जा के ये भी बता देती है कि ये कातिल है, इनको पकड़ लो। पुलिस की हर धर्मी का आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस वो भी नहीं करती। मतलब इतने भी इंसान को जो है वो बेशरम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेशरम लफ्ज़ बिल्कुल सही है। और भी बड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ कि फिर जो है ज़ुबान को कंट्रोल करना पड़ता है। पुलिस इस हद तक जो है गलत किरदार अदा करती है इस केस में कि आज डॉक्टर वर्दा जिंदा होती, पुलिस को बार बार जाके फैमिली ने ये तक बोल दिया कि ये मामला है, यहाँ पर हमारी बेटी गई है, रिदा के साथ गई है, आप खुदा के लिए इनको पकड़ें। पुलिस ने पकड़ लिया, फिर दे दिलाकर जो है वो छोड़ दिया गया। पुलिस की फिर जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें वो भी झूठ बेनकाब हो गए कि आप देखें कि जब उन्होंने अगवा किया था, उनके साथ जाने के 1 घंटे बाद ही वो उनको कत्ल कर दिया था। 28 घंटे बाद कत्ल हुआ था। तो मैं कहती हूँ कि पुलिस को जिन्होंने ये काम किया उनको शर्म से डूब बनना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं इस केस में। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद डॉक्टर वर्दा के घर पहुंच रहे हैं, और रिदा और उसका जो शौहर है वहीद बिल्ला, इसका शमरेज को कुर्बानी का बकरा बनाना भी हमें नाकाम होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मफरूर मुलजिम, जिसको गुज़िश्ता दिनों पुलिस मुकाबले में मारा गया था, उसकी असल कहानी क्या है? उसकी असल कहानी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने वीडियो को बड़े गौर से सुनना है, समझना है, ताकि आपका भी दिमाग खुले, जिस तरह से हम लोगों का दिमाग खुलना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, जो लोग नीचे कहानी सुना रहे हैं कि आप वही बातें कर रही हैं, भाई वही बातें कर करके तो आज वज़ीर आज़म साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को लगता है कि कोई सनसनीखेज फिल्म की स्टोरियां हम सुना रहे होते हैं कि एक दिन में, जैसे एक 3 घंटे की फिल्म में सारा का सारा मामला जो है वो आपको नजर आ जाता है कि केस भी सॉल्व हो जाते हैं। ये फिल्म की कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। अब बात यह है कि असल कहानी इस बंदे की क्या है जो पुलिस मुकाबले में बकौल इनके मारा क्या है। गुज़िश्ता साल एबटाबाद नवाज शहर के हदूद में एक नौजवान कत्ल होता है, जिसमें जहां 10-11 और भी लोग जो हैं वो नामजद होते हैं। इनमें शमरेज भी शामिल था। ज़राए ने बताया कि शमरेज एक आदी मुजरिम और मनशियात फरोश था, मगर वो अकेला नहीं था। उसको बहुत सारे वाइट कॉलर लोगों का सहारा और पुष्ट पनाही हासिल रही है हमेशा। वो एबटाबाद और पेशावर में मनशियात फरोशी करता था और बड़े बड़े लोगों को सप्लाई किया करता था। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में शमरेज को इस्तेमाल किया गया। बाकी तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी और शमरेज का मफरूर होना, ये सब कुछ पहले से ही तयशुदा था। इस केस की मरकजी मुलजिमा और जो मुलजिम है रिदा जदून, वहीद बिल्ला और उनका मुलाजिम नदीम, ये हैं। शमरेज नदीम का सगा चच्चा और परवेज जो है वो करीबी रिश्तेदार हैं। डॉक्टर वर्दा की जानिब से जब रिदा जदून और वहीद बिल्ला पर शदीद प्रेशर बढ़ा
और अपनी अमानत वापस करने को कहा गया, तो रिद्दा जदून और वहीद बिल्ला ने नदीम के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा खौफनाक किस्म का प्लान जो है वो तरतीब दिया, जिसके बाद नदीम ने अपने ही सगे चचा शमरेज और जो करीबी रिश्तेदार है परवेज, उसको इस केस में इस्तेमाल करते हुए आधी अधूरी कहानी बताई, यानी कि टोटली इनकम्प्लीट स्टोरी, और 30-40 लाख का लालच देके जो कि अभी अदा नहीं हुए। शमरेज परवेज ड्राइवर की मदद से डॉक्टर वर्दा को फिर अगवा करवाते हैं ये लोग। बताया जाता है कि इब्तदाई तौर पे जो डॉक्टर वर्दा है उनको अगवा करके डराना धमकाना मकसूद था। बस यही कहानियां सुनाई थी कि उनको डराना है, धमकाना है कि वो अपने पैसे मांगना बंद कर दें, सोने और दीगर मामलात की डीलिंग करनी है, दैट्स इट, ये कहानी थी। जब मामलात हाथ से निकल गए और डॉक्टर वर्दा को कत्ल करना पड़ा, और फिर कत्ल करने वाला ये कौन था, इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ शमरेज के पास था। किसके पास था? ये सिर्फ शमरेज जानता था कि कत्ल किसने किया। शमरेज की पुष्पनाही करने वाले और जो 7 मुलविस सरकारी दोस्त थे, उन्होंने शमरेज को अपने गले की हड्डी बनते हुए महसूस किया, क्योंकि वो पकड़ा जाता तो बहुत सारे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ीन हैं, हमारे वाइट कॉलर के लोग, शहनशाही बोलूँगी, वो भी सामने आ जाते, वो भी एक्सपोज हो जाते। तो रिदा, वहीद, नदीम वगैरह को गिरफ्तार करवाने और फिर जो शमरेज है उसको भगाने यानी कि मफरूर कराने की प्लानिंग जो है वो डॉक्टर को अगवा करवाने के बाद की गई। अब जानना यह है कि डॉक्टर वर्दा के अगवा होने और कत्ल किए जाने के बाद 2 दिन तक वो लोग जो हैं वो कौन लोग थे जो ये मशवरे दे रहे थे और मशवरे करते रहे, और फिर अकेले इन्होंने शमरेज को ही मफरूर करवाया। बड़ी अजीब सी बात। और बाकियों की गिरफ्तारी, ये तमाम तर चीज़ें आखिर किसने तय की हैं? कौन है ऊपर से जो इतना मुलव्वस है सारे के सारे मामले में, और कौन है जो रिदा को पुष्टपनाही करते हुए उसको कह रहा है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम निकल आओगी? उसको इतना आला ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है कि हथकड़ी के बगैर उसको जो है वो लेकर आया जाता है अदालत में? तो ये बड़ी अजीब सी बात है। शमरेज बहुत सी बातों से पर्दा उठा सकता था, वो बहुत खतरनाक था बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए उसको मंजर आम पर नहीं लाया जाता, उसको कुर्बानी का बकरा बनाकर उसका इनकाउंटर करवा दिया जाता है। बाकी जो मरकजी मुलजिम है और मुजरिम वो जेल रवाना हो गए, कुछ अरसे बाद हम लोगों को पता चलेगा ज़मानत पे रिहा हो गए हैं। फिर प्रेशराइज करके जो है फैमिली को डरा धमका कर जो है उनको डराया धमकाया गया है। तो ये कहानी कोई पहली कहानी नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर वर्दा की कहानी नहीं है, ये बहुत लोगों की कहानी है। प्लान तो यही था, लेकिन सियासी नंबर टांगने के चक्कर में जो KPK में एंट्री होती है वो है वज़ीर आज़म साहब की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। केस पुलिस के हाथ से निकल जाता है, फिर GIT के हवाले किया जाता है, और अब मज़ीद ये है कि मामलात काफ़ी ऊपर तक जा चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर वर्दा के जो असल कातिल है उसको सज़ा मिलेगी। तो आवाज़ उठाते रहें जी डॉक्टर वर्दा के लिए, डॉक्टर वर्दा जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं सिर्फ आखिर में ये बात बोलूँगी, आजकल एतबार का दौर नहीं है, शायद आप अपने साए पे भी एतबार नहीं कर सकते, इतना गंदा गलीज दौर आ चुका है। आप कहें कि आप अमानतन किसी के पास इतनी महंगी चीज़ें रखवा रहे हैं, यहाँ पर तो लोग कुरान की झूठी कस्में उठा लेते हैं, यहाँ पे तो लोग अपने बच्चों की झूठी कस्में उठा लेते हैं, यहाँ पे तो लोग अल्लाह रसूल की झूठी कस्में उठा लेते हैं। तो आप किस पर एतबार करेंगे? आप किसी पर एतबार नहीं कर सकते। ये जो बातें हुई हैं कि अमानतन, कौन सी अमानत, कौन सी चीज़ें? अपने दोस्तों को चुनते हुए एहतियात करें, और मैं यही कहूँगी कि अंधे मत बने, क्योंकि वो आपको अंधा करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा अपनी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।